Hello students, this is सुरजीत ठाकर, योर लेक्चरर इन फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। हमारे पास दो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज एक कंडक्टर ये है, इसका नाम दे दो आप एक्स, राइट। एक कंडक्टर मेरे पास ये है, इसका नाम आप दे दो बाई, ठीक है। मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, ओके। और करंट जो है वो, इसकी दो कंडीशन बनेगी। एक तो करंट सेम डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है, पैरेलल सेम डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, या अपोजिट में। पहले हम केस ले लेते हैं करंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास दो कंडक्टर है, एक एक्स है एक वाई है। इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, एक I2 फ्लो कर रहा है। दोनों आपस में पैरेलल है और सपोज दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D के बराबर है, राइट। अब देखते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। जब I1 करंट इसमें फ्लो करेगा तो नेचुरली इसके चारों ओर ये वायर जो है जिसमें I2 फ्लो कर रहा है वो I1 के मैग्नेटिक फील्ड में है, और I2 का जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में जो क्रिएट होगा तो I1 जो होगा वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में है। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे बनता है कैसे नहीं होता, ठीक है। नोट्स आपका डिस्क्रिप्शन से जो है वो नोट कर लें आप। तो इसको यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ये पहले ये केस ले लेते हैं, वायर एक्स ले लेते हैं। इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे क्रिएट होगा कहीं पे। इसका मतलब ये I2 जो है वो I1 के मैग्नेटिक फील्ड में है और I1 जो है वो I2 के मैग्नेटिक फील्ड में है, राइट। अब इसका I1 का B1 मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे और I2 का हम B2 मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे। तो आपको पता ऑलरेडी हमने कर रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B1 ले लो आप। तो B1 का मैग्नीट्यूड जो B1 जो होगा वो किसके बराबर होगा? B1 विल बी इक्वल टू म्यू 0.4 पाई टू I1 अपॉन D, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 जो कि I1 क्रिएट कर रहा है। और सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये B1 के बराबर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस तो हो गया। अब अगली बात ये रहेगी कि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो इसकी डायरेक्शन बच्चों आपको ऑलरेडी बताया हुआ, राइट हैंड कर्लिंग रूल। थंब ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड पर एडजस्ट करो। और हमारे पास I2 वायर जो है वो कहाँ पे, कहीं यहाँ पे है। तो जब मैं फिंगर को कर्ल करूँगा तो मेरी फिंगर की टिप्स जो है वो अंदर को जा रही है। कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन यहाँ पे रहेगी वो B1 जो होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनसाइड इट फ्रॉम राइट हैंड कर्लिंग रूल, थंब रूल, ठीक है। इसका मतलब B1 की जो डायरेक्शन है वो प्लेन के इस प्लेन के अंदर को है, राइट। क्लियर होगी बात। अब हमें पता है कि जब ये I2 वायर है या कोई भी कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर फोर्स प्रोड्यूस होगी। वो भी ऑलरेडी हमने कर रखा है। हमें पता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स क्रिएट होगी एंड दैट फोर्स इज गिवन बाई BIL साइन थीटा। तो यहाँ पे एकदम से परपेंडिकुलर अंदर को होता है BIL साइन 90 डिग्री। तो कुल मिला के ये इन जनरल होता है BIL, राइट। क्लियर होगी बात। तो BIL हो गया। अब हम आगे निकालते हैं फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर बाई इन द मैग्नेटिक फील्ड B1 इज गिवन बाई। तो इसको आप I2 के ऊपर F2 ले लो, I1 के ऊपर F1 ले लेंगे। तो इसको हम F2 लेके चलते हैं, राइट। तो F2 किसके बराबर आ जाएगा? B1, यहीं से B1 मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और करंट कितना है यहाँ पे I2 पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं तो L का मतलब L1 ले रहे हैं तो पर यूनिट, ये कुल मिला के आ जाएगा हमारे पास B1 I2। ये फोर्स F2 इसके ऊपर लगेगा। और जब B1 जो है वो यहाँ से उठा के यहाँ पे भर देंगे तो F2 हमारे पास क्या बन जाएगा? म्यू 0/4 पाई टू I1 अपॉन D इंटू I2, विच इम्प्लाइज, इकट्ठा करके जब इसको लिखेंगे म्यू 0/4 पाई टू I1 I2 अपॉन D, राइट। इसको आप 2 नाम दीजिए, इसको 1 ले लेते हैं। चलिए क्लियर हो की बात। जब अब देखिए हमारे पास ये फोर्स है, राइट। जब ये फोर्स अप्लाई होगी तो फोर्स भी
कि इसकी डायरेक्शन भी होगी, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकालेंगे। तो आपको पता लेफ्ट हैंड रूल में ये मेरा थंब है जो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरी फोर फिंगर है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, ये मेरी मिडल फिंगर है जो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड से आप जो है इसकी डायरेक्शन निकालिए। आप यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है तो इसको आप इस उंगली को अंदर की तरफ रखिए, करंट जो है वो ऊपर को है तो देखिए आप यूँ इसको एडजस्ट कर सकते हैं, करंट ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर को है, तो मेरा थंब जो है वो किधर को जा रहा है आप देख सकते हो। आप थंब जो है वो इन साइड जा रहा है, इसका मतलब F2 जो लग रहा है दैट इज टुवर्ड दिस डायरेक्शन, राइट। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल F2 इज इन द प्लेन ऑफ पेपर इज इन द प्लेन ऑफ द कंडक्टर एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स x। F2 जो है x की तरफ है, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द x ड्यू टू बाई, ठीक है, I2 के कारण यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसको हम ले लेते हैं B2, ठीक है। तो B2 की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर आएगी, B2 इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई 2I2 अपॉन डी, 2I2 अपॉन डी। क्लियर है बात है, ये B2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से जब इसको निकालेंगे तो ये देखो ये आप देखिए ये इसके कारण ये है, ये I2 ये है आपके पास, ठीक है। जब यहाँ पे रखूँगा तो ये I1 जो है वो एक्स बायर जो है वो कहीं यहाँ पे है, तो टिप्स कहाँ को जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, इसका टुवर्ड्स योर नोज ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसकी B2 की जो डायरेक्शन है वो प्लेन ऑफ द पेपर एंड अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। क्लियर हो की बात। तो अब फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। जब फोर्स यहाँ पे F1 फोर्स ले लीजिए, F1 फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, B2 I1 इंटू पर यूनिट लेंथ के लिए I1 ले लो, तो ये किसके बराबर आ गई, B2 I1। तो B2 कितना निकाला हमने, म्यू 0.4 पाई 2, ये भी वही आ जाएगा 2I1 I2 अपॉन डी, इसको 3 ला देंगे, ये F1 है। अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, F1 की डायरेक्शन क्या रहेगी। तो इसको आप लेफ्ट हैंडर को सेट कीजिए आप, ये करंट जो है वो ऊपर को है, ये आपकी तरफ ये ऊपर को जा रहा, तो अंगूठा जो है वो किधर को जा रहा, ठीक है। अंगूठा जो है वो आपने सेट करना है। ये देखिए आप, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, करंट जो है वो ऊपर को इधर को जा रहा, प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर को जा रहा, और अंगूठा जो है वो रिप्रेजेंटिंग इनसाइड। इसका मतलब ये होगा कि F1 की डायरेक्शन जो होगी वो अंदर की तरफ टुवर्ड्स प्लेट बाई आ जाएगी, टुवर्ड्स बाई आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया, F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दीज फोर्सेज पुल द कंडक्टर्स टुवर्ड ईच अदर। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ है, इसका मतलब जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो देयर विल बी अट्रैक्शन, सीधी सी बात। क्लियर हो की बात। तो जब ये बस यहाँ से यही है मेन यहाँ पे कि जब करंट किसी भी पैरेलल वायर में जब सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो उनके बीच में प्रोड्यूस होती है अट्रैक्शन, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं, आप लिख लेना, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो देखिए आप, एक में करंट ये फ्लो ले लीजिए, ये एक्स आ गई ये, ठीक है। दूसरी हमारे पास ये बाई ले लीजिए आप कंडक्टर, तो एक में करंट जो है वो ये ले लीजिए I1 ऊपर को फ्लो कर रहा है, ठीक है। दूसरे में करंट जो है वो नीचे को फ्लो कर रहा है I2, राइट। अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में क्या होता है, बड़े ध्यान से आप देखिए। तो बात वही है कि I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बायर जो I2 बायर जो होगी वो I1 के मैग्नेटिक फील्ड में होगी, ठीक है। और I2 जो होगी वो I1 के में होगी, और I1 जो होगी वो I2 के मैग्नेटिक फील्ड में होगी, अपोजिट वाइस वर्सा, ठीक है। तो पहले I1 का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे इस पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, I1 का जो होगा उसको ले लीजिए अब B1, वही बात पहले बड़ी बात, म्यू 0.4 पाई 2I1 अपॉन डी, राइट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 पे आ गया, इसका मतलब ये कंडक्टर I2 कंडक्टर जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो फोर्स कितनी लगेगी, पर यूनिट लेंथ ही लगा लेते सीधे, तो फोर्स F2 ले लीजिए यहाँ पे, तो फोर्स विल बी B1 I2, जैसे आपको पहले बताया। इसकी वैल्यू जो पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, म्यू 0.4 पाई 2I1 I2
अपॉन डी, ये फोर्स लगेगी। और फोर्स की, इस फोर्स F2 की हमने डायरेक्शन निकालनी है और कुछ नहीं है। F2 की हमने निकालनी है डायरेक्शन, राइट। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप देखिए, अच्छा पहले मैग्नेटिक फील्ड B1 का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमने निकाली नहीं। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका है, तो जब हम फिंगर कर्ल करेंगे तो ये डायरेक्शन है, इसको ले लीजिए परपेंडिकुलर एंड इनसाइड, ठीक है। और करंट जो है वो नीचे नीचे को फ्लो कर रहा है। जब करंट नीचे को फ्लो कर रहा है तो आप यूँ देखिए, लेफ्ट हैंड रूल से ये फोर्स आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स देखिए आप सेट करते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया आपकी तरफ, करंट जो है वो ऊपर को जा रहा, तो मेरा थंब जो है इस केस में कहाँ को जा रहा, थंब जो है मेरा बाहर को जा रहा। इसका मतलब यहाँ पर फोर्स जो लग रही है वो फोर्स F2 फोर्स जो होगी वो ये बाहर को लग रही है, राइट। F2 फोर्स जो है लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से F2 इज अवे फ्रॉम द कंडक्टर X, राइट। सिमिलरली अब दूसरे कंडीशन ले लेते हैं, B2 ले लेते हैं। जब B2 हम निकालेंगे तो B2 आपको पता ही है, μ0/4 पाई 2I2/d, दोनों के बीच में स्पेसिंग d है सेम, 2I2/d। अब फोर्स की बात है, फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए निकालेंगे F1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, B2I1, राइट। जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, μ0, ये वैल्यू इन मैग्नीट्यूड वही आएगी, सिर्फ बदलेगा क्या, 2I1I2/d, ये भी वही है फोर्स F1, ये भी F2। अब F1 और F2 जो है वो फोर्स जो है वो तो निकाल लिए, मैग्नीट्यूड तो सेम। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो B2 यहाँ पे लग रहा है कहीं पे, अब B2 की डायरेक्शन जो है देखते हैं क्या, कर्लिंग से देखिए आप, नीचे को है, देखिए नीचे को है ना, ये करंट जो है वो नीचे को फ्लो कर रहा है। नीचे को फ्लो करने का मतलब क्या है, B1 की डायरेक्शन क्या रहेगी, टुवर्ड दिस साइड, ये आपका जो आ जाएगा B2 फॉर राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, क्लियर है बात। इनसाइड देखिए, राइट हैंड थंब रूल जब मैं अप्लाई करूंगा तो मेरा अंगूठा जो होगा वो नीचे को जाएगा, जब नीचे को जाएगा तो कर लेंगे वो फिंगर करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे ये वायर जो है वैक्स लाई कर रही है, तो इनसाइड अंदर की तरफ जाएगा। तो B1 यहाँ पर B2 भी अंदर को जा रहा है, B1 भी अंदर को जा रहा है। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये I1 कंडक्टर जो है वो B2 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो, तो इसके ऊपर नेचुरली फोर्स लगेगी। जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन आप लेफ्ट हैंड रूल से देखिए, करंट जो है वो ऊपर को है, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो अंगूठा जो है वो कहाँ को रिप्रेजेंट कर, अंगूठा जो है वो थंब जो है वो बाहर को जा रहा। इसका मतलब ये F1 आ गया, राइट। बस यहीं से आ गया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये F1 ये इसको इधर को पछाड़ रहा है, ये इसको इधर को पछाड़ रहा है, तो F1 और F2 जो है वो क्या है, क्या बन गए आप, इक्वल एंड अपोजिट। तो इस केस में क्या हो गया, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। बस क्वेश्चन यहाँ पे ये राज होता है कि जब किन्हीं दो पैरेलल कंडक्टर में करंट एक सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, वो आपस में चिपकेंगी, और जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, क्योंकि F1 और F2 की जो डायरेक्शन है वो अवे है, राइट। तो यही क्वेश्चन है, यही है कि जब F1 F2 आर इक्वल एंड अट्रैक्टेड अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना, सो two long parallel conductor carrying current in the opposite direction always repel each other। ठीक है बच्चों, ओके बाय, थैंक यू।